हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको पेटीएम मनी में स्टॉप लॉस लगाना सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के ऐप को लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको मैं बता देता हूं कि मैंने पहले से की स्टॉक्स बाय करके रखे हुए इंट्राडे में, ताकि मैं आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखा सकूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी स्टॉक्स बाय करके रखे हुए हैं उसको देखने के लिए नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको दो पोजीशन नजर आ रहा होगा, जिसमें पहला है यूनियन बैंक का और दूसरा है IRFC का। तो हमारा यूनियन बैंक का पोजीशन अभी यहाँ पास ओपन है, लेकिन हमारा IRFC का पोजीशन क्लोज हो चुका है। तो अब मैं आपको यूनियन बैंक में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यूनियन बैंक वाले पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब कुछ लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, सीधा कस्टम प्राइस में क्लिक करके लिमिट ऑर्डर लगाकर सेल में क्लिक कर देते हैं। तो आपका स्टॉक्स वैसे में सेल हो जाएगा। यहाँ पास आपको सिंपली नीचे की ओर यहाँ पास आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पास हम इस तीर में एक बार क्लिक कर लेंगे। अगर आप उस तीर में क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रिमेंबर चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पास दो ऑप्शन आ चुका है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, जो कि बेहद जरूरी होता है। वो है ट्रिगर प्राइस और यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस, जो कि पहले से था ही लेकिन हमारे ट्रिगर प्राइस नहीं था। तो अब हमारे स्टॉप लॉस में क्लिक करते ही ये ट्रिगर प्राइस भी आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एडवांस ऑप्शन में जाकर स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ट्रिगर प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 104 रुपये 90 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि इसका प्राइस गिरकर जब भी 100 रुपीज आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 100 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 100 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 100 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो ट्रिगर प्राइस के लिए आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है। जैसे कि हमारा लिमिट प्राइस है 100 रुपया, तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस को 101 रुपया या फिर हम 100 रुपये 10 पैसा लिख सकते हैं। दोस्तों 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस को 100 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं। हम 101 रुपये भी नहीं लिख सकते क्योंकि यूनियन बैंक का प्राइस एकदम नॉमिनल है। हम 1 रुपये 2 रुपये का डिफरेंस कब रखते हैं, जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है। अभी हमारे स्टॉक का प्राइस ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ पास एकदम नॉमिनल डिफरेंस रखेंगे। तो मैं यहाँ पास 100 रुपये 10 पैसा सेलेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों आपको इतना ही करना है, सिंपली आपको स्टॉप लॉस चॉइस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस चूज करना है। उसके बाद अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, जैसे कि यहाँ पास मैं अगर 10 क्वांटिटी बाय करके रखा होता और मैं चाहता हूँ कि 5 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाऊं, तो यहाँ पास हम क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फिलहाल एक ही क्वांटिटी है तो हमारा एक ही क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास हमें स्वैप टू सेल में सिंपली क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल में क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पास पोजीशन में स्टॉप लॉस तो नहीं दिखेगा। यहाँ पास हमें ऑर्डर में जाना होगा। ऑर्डर में जाने के बाद अब हमारा जो भी स्टॉप लॉस लगा है वो यहाँ पास हमें पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो यहाँ पास हम पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास अब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है इंट्राडे में यूनियन बैंक का। हमारा ट्रिगर प्राइस है 100 रुपये 10 पैसा और हमारा लाइव प्राइस चल रहा है अभी 104 रुपये 90 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस आसानी से लगा सकते हैं और आपको जो भी स्टॉप लॉस लगेगा वो यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा, क्योंकि वो हमारा अभी ऑर्डर पेंडिंग है, एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड होता है वो यहाँ पास आपको सक्सेसफुली ऑप्शन में शो करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद उसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई का। तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब अगर आप चाहते हैं कि लिमिट प्राइस को और नीचे तक ले जाएं, अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि लिमिट प्राइस को 98 रुपये में लगाऊं, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 98 रुपये लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 98 रुपये लिखने के बाद अब हमें ट्रिगर प्राइस को भी थोड़ा नीचे तक ले जाना होगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को भी थोड़ा नीचे तक ले जाता हूँ, लेकिन ट्रिगर प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कुछ ब्रोकर फर्म में लिमिट प्राइस को भी और ट्रिगर प्राइस को सेम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पास सेम लिख कर देखता हूँ कि यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगता है या नहीं सेम लिखने के बाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास हमें बोला जा रहा है शुड बी हायर देन सेल प्राइस, तो हमें सेल प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो हम यहाँ पास 98 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा 98 रुपया 10 पैसा लिखने के बाद अब कुछ भी नहीं बोल रहे। अब हम यहाँ पास सिंपली मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देंगे।
मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारा जो भी स्टॉप लॉस 100 रुपए में लगा था अब वो यहाँ पास 98 रुपए में लग चुका है। तो आप इतनी आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट में अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आपको सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कैंसिल का, उसमें एक बार क्लिक करके यहाँ पास राइट टिक में क्लिक कर देना है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कैंसिल ऑर्डर को देखना है तो यहाँ पास आपको कैंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। कैंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यूनियन बैंक का सेल के लिए जो भी स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं प्लस उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।